नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 02 हाई लेवल में। आज हम NCERT क्लास 10th का 1.3 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे क्लास 10th का हम पहले 1.1 कर चुके हैं, 1.2 कर चुके हैं, 1.3 अब हम करने वाले हैं। ठीक है, आज होगी NCERT क्लास 10th का 1.1 यानी कि पहली चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या आपका चैप्टर है, जिसमें से 1.3 एक अपरिमेय यानी कि एक सवाल है। इसमें सिर्फ सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये सिद्ध करना है। तो हम आपको पहले बता दें कि किसी भी चीज़ को सिद्ध यानी कि प्रूव कैसे करते हैं आप किसी भी चीज़ को प्रूव करने से पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को कि हम फलाना कुमार, इस मतलब हमारे सर्टिफिकेट में भी वही नाम होता है। हम जैसे कि बिहार का सरकार जैसे हम लोग को भारत सरकार आधार कार्ड बना दिए हैं, तो हम बोल सकते हैं आधार कार्ड दिखा के कि हाँ मैं भारत की नागरिक हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा घर वहाँ है, उसमें हमें पता रहता है। ठीक उसी तरह हम किसी भी चीज़ को प्रूव करने के से पहले उस चीज़ को हम लोग पहले गलत साबित करते हैं। गलत साबित करते हैं तब तो भाई उसको सही करेंगे ना। तो ठीक है, इसमें हम पहला सवाल हम लोग करते हैं। देखिए पहला सवाल, इसमें कोई फार्मूले वगैरह सब है नहीं भाई साहब, सबसे पहले ये बता दे। ठीक, और आपको कोई भी सवाल है, जैसे पहला सवाल आपको दिया है कि √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी को आपको प्रूव करना है कि यह अपरिमेय संख्या है या नहीं है। सबसे पहले बताइए, किसी भी चीज को प्रूव करने से पहले आप क्या करेंगे? भाई उसको गलत साबित करेंगे। आप बोलेंगे नहीं ये √5 जो है परिमेय संख्या। आप भाई परिमेय संख्या, अगर ये सही में अपरिमेय संख्या होगा तो किसी भी तरह से अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि हम आपको बता दें आपका नाम मोहन कुमार है, तो आप भाई आप प्रूव कीजिए मोहन कुमार कैसे नाम है। तो आप आधार कार्ड दिखाएंगे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाएंगे, या फिर राशन कार्ड दिखाएंगे, या फिर फादर का डीएनए करवाएंगे। है फादर, आप मदर के साथ जाइएगा, उसका डीएनए अपना रिपोर्ट दीजिएगा और बोलिएगा नहीं मैं इनका बेटा हूँ और मेरा नाम मदन कुमार रखा गया, जो कि बचपन से भारत सरकार इसको प्रूव कर चुका है, मेरे घर के आदमी प्रूव कर चुके हैं, मेरा डीएनए प्रूव कर चुका है। ठीक उसी तरह से हम लोग √5 का अपरिमेय करेंगे तो इसको किसी भी तरह से हम करेंगे तो अपरिमेय ही निकलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम पहले इसको क्या करेंगे, पहले गलत साबित करेंगे ताकि ये अपने आप को सारे वेरिफिकेशन बता सके कि नहीं हम ऐसे होंगे, नहीं हम ऐसे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले सबसे पहला क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, हमको ये प्रूव करना था। हम इसको पहले परिमेय मान लेते हैं। देखिए इसको हम बोलेंगे माना कि √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, हम पहले मान लिए। अब हमको बता दे कि 5 जब √5/1 नहीं कुछ है तो 1 रख लिए। अब परिमेय संख्या बोले तो परिमेय को क्या बोलते हैं, P/Q बोलते हैं। अब हम क्या बताएं, अब हमको बताइए क्या P/Q, बोलिए क्या P/Q √5/1 के बराबर हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक बार रूट में, देखिए परिमेय संख्या का मतलब होता है रूट में नहीं रहना चाहिए। परिमेय संख्या मतलब होता है रूट में रहना चाहिए, बट्टे में रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो रूट, जब हम परिमेय संख्या की बात किए इसको P/Q के बराबर कर दिए, तो P/Q के जब बराबर किए तो कभी ये बराबर होगा? भाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रूट है। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लिख दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग वर्ग करेंगे। देखिए √5/1 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। आपको बता दे कि दोनों तरफ वर्ग करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम इसको फिर से काट के फिर उतना ही हम कर देंगे। ठीक है, इसीलिए कोई भी क्रिया बराबर के दोनों साइड क्या कीजिए। आप देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 5/1 निकला। यहाँ देखिए P²/Q² होगा, बोलिए हाँ होगा। P²/Q² होगा, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर हम बट्टे में कर दिए। अब यहाँ देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले, चलिए इसको मिटा दे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे पास बोर्ड की थोड़ी सी कमी है जिसकी वजह से हम लोग इसको थोड़ा सा तोड़ के बना रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। मिटा दे। चलिए इससे आगे हम लोग करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से जा रहे थे ना, यहाँ से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ देखिए क्या है, 5/1 बराबर P²/Q²। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 5Q² बराबर P² लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। 5Q²/P² लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए P बराबर स्क्वायर कौन सी में आएगा, रूट में आएगा। Q² होगा, स्क्वायर कौन सी में आएगा, रूट में आएगा।
अब यहाँ देखिए p बराबर क्या होगा √5 आप देखिए क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर रूट से निकल सकता है या नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता है। स्क्वायर से रूट के अंदर जब स्क्वायर रहता है तो वो रूट के बाहर आने के बाद सिंगल बचता है, देखिए 2 के बदले 1 निकल गया बाहर। अब यहाँ देखिएगा आपको क्या करेंगे, इसको मिटा दे क्योंकि इसका काम तो हो गया अब, ठीक। अब यहाँ देखिए क्यू √5 बराबर p, यहाँ क्यू है ना, ऊपर है तो नीचे जा सकता है, देखिए ऊपर है तो नीचे चल गया। तो आप देखिए ना, हम किसको तोड़ना क्या चाहे, हम इसको तोड़ना चाहे, किसी भी तरह इसको रूट हटाना चाहते थे। हम इसको कुंजी किए, पहले परिमेय बनाए, परिमेय बनाने के बाद दोनों तरफ वर्ग किए, वर्ग करने के बाद कुंजी हुआ, वर्ग करने के बाद हम देखे ना तो फिर जाकर घूम फिर के रूठे में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह इसको तोड़िएगा तो ये रूट में ही आएगा, किसी भी तरह तो ये कौन जाएगा, रूट में ही आएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऊपर दिए गए ऊपर में जितना भी बात हुआ है उसको क्या बोलिएगा, यहाँ देखिए बड़ी अच्छे से एक अच्छा लैंग्वेज में आप यहाँ लिख दीजिएगा, ऊपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या। बोले कैसे, ऊपर में जितना भी घटना घटित हुआ उससे हम उपर्युक्त का मतलब ऊपर में जो भी घटना घटित हुआ उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि उसको हम परिमेय भी बनाए, रूट भी हटाए, फिर जाके रूट आ गया, अपने मन से आ गया। इसीलिए हम आपको बता दें किसी भी तरह तोड़िएगा तो रूट में ही आएगा, और रूट में कोई भी संख्या अपरिमेय होता है, ये बात सत्य है। तो यहाँ देखिए अपरिमेय, ठीक है। इस तरह से इस सवाल का कंप्लीट हुआ, इसको हम मिटाते हैं, मिटा दे, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए आपको एक बात और बता दे कि √5 की जगह √5 रहे, √10 रहे, √50 रहे, √आम रहे, √इमली रहे, √आप रहे, √हम रहे, कुछ भी संख्या रूट में रहेगी तो सेम प्रोसेस इस सवाल का बनेगा। चाहे आप कोई भी सवाल ले लीजिए एग्जाम हॉल में, अगर आप √5 की जगह √7 आ जाए या √π आ जाए तो आप आराम से बना सकते हैं। सेम प्रोसेस सेम रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं। उसके बाद आपको देखिए कि आपका 2 नंबर सवाल क्या है, आपका 2 नंबर सवाल देखिए, इसको बड़ी अच्छे से पढ़िए। 2 नंबर सवाल आप देखिए फटाक से। 2 नंबर सवाल क्या है, 2 नंबर सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है क्या, 3 + 2√5 एक परिमेय, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, आपको यही प्रूव करना है। आप यहाँ देखिए, उसमें तो था अकेले, इसमें हो गया 2 गो, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 हो गया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे उसमें किए थे ना वैसे सेम इसमें भी करेंगे। हम आपको क्या बोले, कुछ भी रहे प्रोसेस सेम चलेगा, ठीक। तो पहले क्या कीजिएगा, पहले लिखिएगा यहाँ पर माना कि, यहाँ लिखिए होलो है, ठीक, माना कि क्या 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब ये देखो परिमेय संख्या मान लिया तो जाहिर सी बात है 3 + 2√5 बराबर p बटे क्या होगा, q होगा। बस सही है, क्योंकि आप परिमेय जब बोल दिए तो इसके बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप देखिए लेकिन हुआ है, वाजी में बताइए तो हुआ है बराबर। आप बोलिए तो p बराबर q कभी पूरा है, नहीं पूरेगा। क्यों, क्योंकि इसमें रूट आ रहा है। परिमेय का मतलब ही होता है रूट नहीं रहना चाहिए, तो रूट आ गया, ये बात सत्य नहीं हुआ। इसीलिए सत्य नहीं हुआ तो एक बार और स्टेप हम आगे करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने का। आप जाहिर सी बात है वर्ग ही करेंगे, क्यों, क्योंकि रूट को हटाने के लिए वर्ग ही करना पड़ता है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। देखिए 3 + 2√5 का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक देखिए दोनों तरफ वर्क कर दिया, कुछ नहीं किए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ बात क्या हो गया, यहाँ बात हो गई a + b की, क्योंकि यहाँ 2 की बात हो गई। देखिए इसको अगर आप बोलते हैं a और इसको बोलते हैं b तो a + b का होल स्क्वायर होता है। और a + b का होल स्क्वायर हम आपको पहले बता चुके हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए फटाक से, a² + 2ab + b², ठीक है। अब यहाँ देखिए हम वही बात को यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a² मतलब 3 का स्क्वायर + 3 × 3 × 2√5 + 2√5 का स्क्वायर बराबर
P बटे Q का स्क्वायर। आप बताइए P बटे Q का होल स्क्वायर है तो P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों को हम लोग अलग अलग कर दिए। तो यहाँ पहले कीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 रूट अंडर 5, 2 दूनी 4 5 20। आप बोलिएगा सर यहाँ कैसे कर लिए है? देखिए हम आपको करके दिखाते हैं इस साइड में, 2 रूट अंडर 5 और गुना 2 रूट अंडर 5, स्क्वायर है तो 2 बार लिखिएगा, तो 2 दूनी कितना होता है 4 और रूट 5 होता है। आपको बता दे किसी भी संख्या का रूट में रहेगा तो उस संख्या को वह आधा होता है। तो आपको नहीं पता है कि देखिए 5 गुना 5 रूट 2 गुम से एगो निकलता है ना, रूट 2 गुम से एगो निकल गया। ठीक है, यहाँ देखिए 5, यही हुआ 5 चौका 20, यही 20 हम यहाँ दिए, समझ गए। आप देखिए 20 और 9 कितना होता है 29 प्लस 12 रूट अंडर 5। अब हमको एक बात बताइए, 29 प्लस 12 रूट अंडर 5 को आप तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं भाई साहब यहाँ पे। इसके बाद आपको नहीं टूटेगा, और यहाँ तो आपको पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर तो चल ही रहा है, हम इस बात पे ध्यान ही नहीं दिए। पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर चल रहा है, यहाँ से आप यहाँ चल जाइए। चलिए आप देखिएगा यहाँ पर कि 29 प्लस 12 रूट अंडर क्यू, 12 रूट अंडर 5, 12 रूट अंडर 5 बराबर, आप यहाँ लिखिए क्रॉस, इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक है, कोना कोनी गुना कर सकते हैं, बराबर में कोना कोनी भाई साहब गुना होता है। देखिए पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर था ना, तो हम एगो बात बताइए, पी स्क्वायर क्यू ऊपर नहीं जाएगा, की नहीं जाएगा है, लेकिन कोना से गुना कर दिए, टोटल से हम क्यू से गुना करवा दिए, क्यू से गुना करवा दिए बराबर पी। अब हमको बताइए पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर इधर आएगा क्या बनेगा, पी स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनता है, क्या बनता है रूट, 29 प्लस 12 रूट अंडर 5 और क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए p बराबर अंडर रूट 29 प्लस 12 रूट अंडर 5 और क्यू स्क्वायर है तो वो बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है तो बाहर, क्यू देखिए बाहर निकल गया, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए ताकि क्यू को हम सबसे गुना कर रहे हैं। आप देखिए ना ई बाहर निकल गया, क्या बाहर निकल गया क्यू, क्यों बाहर निकल गया, क्योंकि स्क्वायर में था, स्क्वायर 2 गुण से वो बाहर निकलता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए रूट अंडर 29 प्लस 12 रूट अंडर 5 बराबर पी, ऊपर गुना में है तो नीचे ना आएगा भागा में, तो देखिए ना p बटा q। हम आपको क्या बताए कि पहले हम माने थे ना p बटा q बराबर इतना, तो नहीं हुआ था प्रूफ, इसका वर्ग करके हम रूट भी हटा दिए थे, और रूट जब हटाए थे ना फिर भी आपको इतना आया, इसको जब तोड़ मरोड़ किया ना तो लास्ट में भी हमको इतने आया। अब आप बोलिएगा सर ये तो है 3 प्लस रूट अंडर 5, ये आया 29 प्लस 12 रूट अंडर 5 है ना, ये आप दोनों का बोलिएगा सेम नहीं मिल रहा। हम आपको पहले बता दें कि ये कहाँ से आया है, ये आया कहाँ से, ये आया है 3 प्लस रूट अंडर 5 से, इसका स्क्वायर कितना हुआ, इसका स्क्वायर कितना हुआ, इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ, इसी चीज को तोड़ते तोड़ते हम कहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे। अगर हम आपको एक बात बता दें कि इसी चीज को फिर से अगर उल्टा हम तोड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे। इसीलिए हम लोग यहीं पे जाके इसको छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आपका रूट में आया, और जाहिर सी बात है कोई भी चीज रूट में रहता है तो वो अपरिमेय होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं, फिर आपको लिख के समझाते हैं कि कैसे हुआ। मिटा दे, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, हम आपको बता दें कि आप √3 प्लस रूट अंडर 5 की बात किए, तो आप यहाँ बोलिएगा कि उपर्युक्त बातों से, कौन सी उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 ये क्या है, 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, आपको उपर्युक्त बातों से नहीं, ऊपर जो भी बात हुई है उससे अपने स्पष्ट पता चल रहा है कि √3 प्लस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हम रूट में उसको तोड़े, फिर तोड़ने के बाद वो रूट में ही आ गया। कोई भी चीज रूट में आता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, समझ गए। चलिए इसी के साथ इसको हम मिटाते हैं। अब आप देखिएगा तीसरा नंबर सवाल, देखिए फटाफट आप करते जाइए। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरे नंबर सवाल में आपको 3 सवाल है, जिसमें कि पहला सवाल तीसरा नंबर का देखिए क्या है। तीसरा नंबर का पहला सवाल कहता है क्या कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। अब यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या। अब आप बोलिएगा सर ये तो बट्टे में है तो फिर आप कैसे बोलते हो अपरिमेय? भाई साहब हम नहीं बोल रहे, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, हम नहीं बोल रहे, आपका क्वेश्चन बोल रहा है ये अपरिमेय होगा तब ना बोल रहा है। अगर परिमेय होगा तो बन जाएगा, तो गलत होगा। चलिए हम लोग बना के देखते हैं, इसके बातों पर नहीं चल रहा, हम लोग बना के देखेंगे, हम लोग बना के देखेंगे। हल देखिए हम लोग हल करेंगे, पहले बोलेंगे माना कि 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग इसका प्रूव कर लिए, सॉरी हम माने। ठीक, अब जाहिर सी बात है 1/2√100 इतना बराबर P/Q होगा, क्योंकि हम इतना बराबर हम परिमेय माने। तो आप देखिए ना P/Q ये भी हो गया P/Q। आप बोलिएगा देखिए दोनों बराबर मिल गया, सही बात है मिल गया, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हमको 2 रूट से बाहर नहीं निकला है, और जब भी रूट में रहता है तो वो अपरिमेय ही होता है। रूट अगर हट जाता तो उसको हम परिमेय कह सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि ये तो रूट हटा नहीं, तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ जब वर्ग किए तो कौन सी होगा, 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 इसका स्क्वायर करेंगे जी होगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2√2 का स्क्वायर 2 बराबर कौन सी होगा P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। आपको बता दें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोना कोनी गुना जिसको बोलते हैं। देखिए कोना कोनी गुना करेंगे कौन सी होगा, बताइए, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो एक को Q स्क्वायर से गुना करेंगे तो Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। अब यहाँ देखिए Q बराबर कौन सी होगा, √2P स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट में बन गया, और Q बराबर कौन सी निकला 2। अब यहाँ देखिए P स्क्वायर है तो एगो P तो बाहर, एगो P बाहर। अब यहाँ देखिएगा कि Q बटे P हो सकता है, ऊपर P है तो नीचे आ गया तो √2, नहीं कुछ है तो 1। अब यहाँ देखिए हमको आया P/Q, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या P/Q होता है, ना कि Q/P। तो ये उल्टा लिखा है ना, इसको उलट दीजिए, इसको उलटिएगा तो P/कौन सी होगा Q, जब इसको उलटिएगा तो इधर उलटिएगा 1/√2। आप ध्यान दीजिएगा कि हम ना पहले प्रूव करना चाहते थे इतना बटे इतना, तो अब ये 1/√2 को हम प्रूव करना चाहते हैं परिमेय के रूप में। ठीक है, तो परिमेय के रूप में दोनों तरफ वर्ग किए ताकि हम रूट हटा सके, हम उसको परिमेय बना सके। तो रूट हटा दिए, देखेंगे रूट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हमको इतना आया, फिर घूम फिर हमको कितना आया, फिर घूम फिर हमको उतने ही आ गए। इससे क्या स्पष्ट पता चलता है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक, इसको आप अच्छे से अपने भाषा में अच्छे से लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, ले लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, क्या आप वही बात लिखेंगे, सेम ही बात को बार बार दोहराते जाइए। यहाँ लिखिएगा ऊपर युक्त बातों से स्पष्ट है कि क्या है, स्पष्ट है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसको रूट हटाना चाहे, रूट भी हटाए, स्क्वायर भी किया, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करने का बावजूद भी फिर भी रूट में आ गया। ठीक है, समझ गए। चलिए इसी का दूसरा नंबर सवाल है, 3 का ही 1.3 का पहला बना चुके हैं, अब उसका दूसरा नंबर बनाएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल क्या है, यहाँ देखिएगा, दूसरा सवाल है 7√5। यह भी एक बोला है एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम लोग दूसरा नंबर सवाल कर रहे हैं, तीसरा का दूसरा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अपरिमेय संख्या तो हमको इसको बनाते हैं ना, देखिए परिमेय होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम लोग पंची करेंगे हल। ठीक, हल करेंगे, इसमें क्या देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब परिमेय की बात हम कर लिए तो परिमेय कब होता है, जब हम अभी करते हैं P/Q करते हैं, √5 बराबर P/Q। अब आप बताइए बराबर हुआ है, नहीं हुआ, हम माने फिर भी बराबर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि रूट में आ रहा है, रूट में नहीं होना चाहिए। तो कौन सी करेंगे, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, जब दोनों तरफ वर्ग किया तो 7√5 का स्क्वायर इज इक्वल P/Q का स्क्वायर। ठीक है, P
पी बटे क्यू का स्क्वायर। अब बताइए हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे। अब बताइए 7 49 49 को अगर स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए हमको फटाक से। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कितना होता है बताइए। 7 स्क्वायर नहीं होता है तो गुना कर लीजिए। 7 49 गुना 5, 49 पचे कितना होता है, देखिए 5 9 पचे 45, 5 चौके 20, 4 24 245 होता है। कितना होता है 245। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 245, तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। होल स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर रख दीजिए, नहीं कुछ है तो कोना कोनी गुना कीजिए ना भाई साहब, इसको इससे गुना कीजिए। 245 क्यू स्क्वायर बराबर, ठीक 245 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर कौन सी बनेगा, रूट में बनेगा 245 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से चलिए यहाँ पे, तो पी बराबर क्या निकला 245 रूट। आप बताइए 245 को अगर तोड़िएगा तो क्या निकलेगा, हम 245 कहाँ से लाए, 7/5 से लाए, तो 7/5 को तोड़ेंगे तो वही होगा है। देखिए 7/5, 245 को तोड़ दीजिए 7/5 ही आएगा। और यहाँ क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर को आप क्यू दे दीजिए। हाँ देखिए पी यहाँ कौन सी आएगा, क्यू गुना में इधर आएगा भागा में बनेगा बराबर 7/5, ठीक है। हम तोड़ना चाहें क्या, हम इस रूट को हटाना चाहें, क्यों हटाना चाहें, क्योंकि हम इसको परिमेय बनाना चाहते थे। परिमेय बनाने के हम रूट भी स्क्वायर भी किए, रूट हट भी गया था, ठीक है। 1 मिनट के लिए हम मान लिए कि यह परिमेय ही है क्योंकि हमको रूट हट गया, लेकिन फिर जब हम तोड़ना शुरू किए ना तो जिसको पी बटे क्यू के रूप में बराबर करना था हमको, क्योंकि परिमेय बनाना था। जब हम बराबर करना चाहें तो फिर हमको 7/5 पे आ गया। इससे क्या स्पष्ट होता है कि आप कितनों न अगर रह जाइएगा ना तो ये वही आएगा बात, ठीक। तो इसीलिए वही बात लिख दीजिए जो आप सब में लिखते हैं। इसको मिटाए क्या, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और मिटाते हैं। चलिए मिटा दिए। उसके बाद इसमें क्या लिखना है, वही बात क्या लिखिएगा, ऊपर युक्त बातों से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि 7/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। बस इस बात को सब में लिख दीजिए ताकि अच्छे से पता चल सके कि कैसे अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हम हर तरह से ऊपर युक्त मतलब ऊपर में जो भी घटना हो उसके बारे में हम बता रहे हैं। ऊपर में जो भी घटना हो उसके बारे में हमको पता चला है कौन चीज, 7/5 एक परिमेय संख्या। देखिए फोन, हेलो, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे 1.3 का तीसरा नंबर सवाल, जो कि एक अंत सवाल है। इसका तीसरा नंबर सवाल, अंतिम सवाल, ठीक है। अंतिम सवाल है, इसमें करना है 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। आपको बता दें ये सवाल सेम दूसरा नंबर सवाल के तरह है, अपरिमेय संख्या। हमको यही प्रूव करना है। आपको बता दें इससे पहले जो आप बनाए थे दूसरा नंबर सवाल, कौन सी बनाए थे दूसरा नंबर सवाल, 2 + √5, 2 + √5। हेलो, करते हैं 5 मिनट, अच्छा ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे 1.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, हमको ये प्रूव करना है। और ये सवाल सेम आपको दूसरे नंबर सवाल के तरह है। इसी का दूसरा नंबर सवाल आप देखिएगा, जैसे आपको 3 + 2√5 है, वह एक अपरिमेय संख्या। इसको आप जैसे वो किए थे सेम वैसे ये करेंगे। और सेम क्या हम आपको हर सवाल में बताएं, एक ही बात चलेंगे, जो हम एक सवाल में किए सब बात वैसे करेंगे। यहाँ आम हो, इमली हो, कुछ भी हो, सब में सेम प्रोसेस। लिखिए हल पहले क्या कीजिएगा, माना कि 6 + 2√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, तो जाहिर सी बात है परिमेय संख्या, तो 6 + √2 क्या होगा, पी बटे क्यू के बराबर होगा। बस सही है, क्योंकि परिमेय बोल दिए तो पी बटे क्यू के बराबर। देखिए यहाँ रूट हटा क्या, नहीं हटा, तो ये बराबर कहियो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि परिमेय का मतलब होता है रूट में नहीं रहना चाहिए। तो दोनों तरफ पंच करेंगे रूट हटाने के लिए, दोनों तरफ बोलिए वर्ग करने पर, देखिए किए दोनों तरफ वर्ग किए, तो 6 + √2 का स्क्वायर बराबर पी बटे
क्यू का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग हम इसलिए कर दिए क्योंकि उससे कोई फर्क ना पड़े, रूट फिर हम स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे फिर उतना ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बतौरिए, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम आपको बता चुके हैं किन चीज, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, यहाँ कितना होगा इसका 36 प्लस 6 दूनी 12 रूट अंडर 2 प्लस 2, तो हम आपको बताए थे √2 गुना √2 2 होता है, इज इक्वल पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जोड़िए 36 2 38, 38 प्लस 12 रूट अंडर 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, इसके आगे हम लिखेंगे। बोर्ड छोटा है इसलिए बार बार मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए हम आपको यहीं से आगे चलेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग आगे करते हैं। 38 आया तो आपको बता दें 38 प्लस 12 रूट अंडर 2, 12 रूट अंडर 2 बराबर, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे हमने कुछ एक ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू यहाँ ऊपर जाएगा बराबर पी स्क्वायर होगा। सही है, सही है। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर से आएगा क्या बनेगा, रूट बनेगा, 38 प्लस 12 रूट अंडर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए कि इसको ब्रैकेट दीजिए ताकि क्यू तो सबसे गुना होगा क्यू, इसीलिए देखिए 38 प्लस 12 रूट अंडर 5 का टोटल पे रूट क्यू स्क्वायर में है तो एक बाहर निकल जाएगा, जाहिर सी बात है एक बाहर निकल गया क्यू, बराबर कौन सी बचा, पी बच गया। अब यहाँ देखिए रूट अंडर 38 प्लस 12 रूट अंडर 5 इज इक्वल पी बटे क्यू, पी बटे क्यू, पी बटे क्यू। आपको बता दें यहाँ पे कि पी बटे क्यू। आप देखिए हम हर चीज से कोशिश की इसको प्रूव करने के लिए, हम कोशिश करने के लिए चाहे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो आप देखिए फिर से रूट में आ गया, तो वही बात आप लिख दीजिएगा क्या, ऊपर युक्त बातों से स्पष्ट है, उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि क्या क्या है 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम आपको बताए ना, आपको 6 प्लस रूट अंडर 2 को हम परिमेय भी बनाए, परिमेय भी बन गया था लेकिन फिर जाकर रूट में आ गया, जिससे स्पष्ट होता है कोई भी चीज रूट में रहता है तो वो अपरिमेय होता ही है। ठीक, यही लिख दिया, उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या। इसमें लैंग्वेज का यूज सेम हम किए हैं ताकि आप भूल ना पाए एक ही चीज को। और इसको याद रखने का तरीका देखिए, हम क्या किए, ऊपर्युक्त बातों यानी ऊपर में जो भी घटना हुआ आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। ऊपर्युक्त अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, ऊपर वाली घटना के अनुसार उपर्युक्त बातों से स्पष्ट यह हुआ है कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, यही बात, बस सेम इसी के साथ आपका इस चैप्टर की समाप्ति हुई। अब आपका काम है कि इसको हम अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स में अधिकांश कोशिश कीजिए कि मेरी गलती को पकड़िए और उसमें कमेंट्स कीजिए कि नहीं सर यहाँ इस तरह से होना चाहिए, यहाँ इस तरह से होना चाहिए, ताकि अगला वीडियो आपका अच्छे से बन सके, आपका भाई आपका भतीजा जो भी होगा रिलेशन में वो सब अच्छे से सीख सके। ठीक है, बस और कुछ नहीं।